My name is Alisha and I am a student of class 9. Today we will discuss about tenses. So, what are tenses? Tenses in English tell us about the time of an action. Basically, tense is equals to time. Time has four categories. The first one past, which means nothing, and the second one is present, which means past, and the last one is future, which means history. The time which is already finished, for example, yesterday, 2 days ago, next one, and etc. The second category is present. Present is now. For example, now, today, this moment, this week, and etc. The last time period is future, which is yet to begin. Now there are four types of action. The first one is simple or indefinite, and the second one is continuous or progressive. Now the third one is perfect, and the fourth and the last one is perfect continuous. So, we will discuss firstly simple or indefinite tenses. Simple tenses or indefinite tenses is our universal statement. Universal statement about any action. रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स जैसा सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। पहले हम प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बात करते हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में इसके जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। We will discuss formation of sentences. सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। हेल्पिंग वर्ड का मैं आपको बताऊंगी कि किसके साथ यूज़ होते हैं, और इसके बाद हमारा जाता है ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बता दें। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड हम दो यूज़ करेंगे, डू नॉट एंड डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बता रही हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ड एस ऐसे हम क्या लगाते हैं, ही, शी, इट और एन सिंगुलर नाउन। डू नॉट में हम क्या लगाते हैं, आई, वी, दे, यू और एन सिंगुलर नाउन। डज नॉट में हम क्या लगाते हैं, ही, शी, इट और एन सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट हमारे पास जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। कोई भी काम जो काम खाना पीना सोना वगैरह वो हमारे पास वर्ड होता है, और जिस पर काम हो रहा हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ जाती है। इतना मैन हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी आई, जाती यानी गो, वर्ड कितना आ जाता है हमारे पास, और रोजाना स्कूल एवरीडे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट आने के बाद हेल्पिंग वर्ड में डू नॉट या डज नॉट लगता है। डू नॉट के बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रह गया वो आ जाएगा। इंटरोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जैसे कि डू आई गो टू स्कूल एवरीडे। मेरे अबू आम खरीद कर लाते हैं। हमारे फादर इन का सब्जेक्ट है खरीद, बाय हमारे पास वर्ब है, और आम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में हमारे पास डज नॉट इसलिए यूज हो रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास डज नॉट बाय हो रही है, हम डज नॉट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। फिर यहाँ पर दूसरी जगह है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, और वहाँ इसकी जगह फिर यहाँ पर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। डज माई फादर बाय मैंगोज, क्या मेरे अब्बू आम खरीद कर लाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ड और फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है पास्ट एंड डेफिनेट।